बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको हरीम की किचन में बहुत सारा वेलकम। तो मेरे नए आने वाले दोस्तों को भी बहुत बहुत वेलकम और पुराने दोस्तों को भी बहुत सारा वेलकम। तो आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी और ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ पोटैटो स्नैक्स विद चीज़। आलू के नगेट्स, चीज़ी नगेट्स बनाने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चाय के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर चाय के साथ बड़ों को दिया जाए, मेहमान आए तो मेहमान भी बहुत ही एंजॉय करते हैं। मैंने बनाए, यकीन करें घर में सब ने बहुत ही मज़े से खाए और अब दोबारा फरमाइश करते कि हमें वही बना के दें। बहुत मज़े के और इजी बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और आप भी इसी तरह के बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। 3 छोटे आलू थे और 1 आलू बड़ा था, तो मैंने उसे 4 पीसेस में काट लिया है। अब हमने इसे बॉयल करना है। तो जिस तरह आलूओं को बॉयल करते हुए हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आलू के अंदर तक नमक चला जाएगा और आलू का जायका भी अंदर से बहुत अच्छा हो जाएगा और आलू अच्छे से बॉयल भी हो जाएंगे। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और उसको बॉयल कर लिया अच्छे से। तो जब तक आलू जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, हम इसमें हरा मसाला जो ऐड करेंगे हम वो बना लेते हैं। 1 प्याज लिया है, बहुत कम चीज़ें इसमें जाएंगी और इसे बारीक बारीक चॉप करना है। 2 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हमने पुदीना लिया है। हरा सा और ताज़ा सा पुदीना था तो मैंने वो ले लिया। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। ये देखें, बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो चॉप हो चुकी हैं। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसे मैश करते हैं और हाथों के साथ ही मैं मैश कर रही हूँ, क्योंकि हाथों के साथ जिस तरीके से मिक्स होती है चीज़, वो किसी और चम्मच वगैरह से या मिक्सर वगैरह से वो चीज़ नहीं बनती। तो इस तरह हम अच्छी तरह धो के हाथों को यूज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हाथ काम करने के लिए दिए हैं। तो हम ये देखें, बहुत ही अच्छे से मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम इसमें हरा मसाला ऐड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास प्याज है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। पुदीने से टेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और खुशबू भी ज़्यादा हो जाएगी और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च, जो दड़ा मिर्च होती है, वो शामिल कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऑर्गेनो ऐड किया है। जो हम पिज़्ज़े में डालते हैं ना, वो वाला ऑर्गेनो इसमें डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के राउंड अबाउट मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस से ये होगा कि जो आपने मैदा डाला है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि और कोई लिक्विड चीज़ तो हमने इसमें डाली नहीं। अब इसको हम आटे की तरह गूंद लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, घर में आपके अवेलेबल सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसको हम 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सारा जो सेट हो जाए। फ्रिज में रखने से ये जो हमारी सारी मटेरियल है ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम थोड़ी सी कोटिंग जो है वो उतनी देर में हम कोटिंग बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक ऐड किया और 1 अंडा इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे।
थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से फेंटना है, कोई लम्स वगैरह ना रहे। अंडा मैंने सफ़ेदी भी ली है और जर्दी भी ली है। अगर आप जर्दी नहीं पसंद करते हैं तो आप सिर्फ सफ़ेदी भी ले सकते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा ठीक है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। अब ये देखें, ये है बारीक सवैयाँ। आप देख रहे हो कि ये कौन सी मीठी मीठी सवैयाँ बना रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल मीठी सवैयाँ मैं नहीं बना रही हूँ, ये आपके लिए स्नैक्स ही बना रही हूँ। तो उसको चूरा कर लिया मैंने और इस तरह एक पेड़ा लिया है, उसको थोड़ा सा लंबे रुख कर लेते हैं। 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये काम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। इससे ये बहुत ही चीज़ी से और क्रिस्पी से और चीज़ी से बहुत ही ख़तरनाक से बन जाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर लिया और इसे ट्रायंगल की शेप दे ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह पहले जो छोटा है वो निकाल देते हैं और फिर बराबर बराबर के कटिंग हो जाएगी। इस तरह सारी कटिंग कर लेते हैं और फिर इसे दोबारा थोड़ी सी शेप दे के ट्रायंगल बना देते हैं। और ये जो हमने लिक्विड बनाया था उसमें डिप करके उसके बाद ये जो हमारा सवैयों का चूरा है वो इसके ऊपर लगाना है हमने। ये देखें, ये आपने पहले नहीं बनाए होंगे और बना के तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और जब ये खाते हैं तो इतने यम्मी लगते हैं कि यकीन करें आपको बहुत मज़ा आ जाता है। थोड़े से चीज़ी, थोड़े से क्रिस्पी, थोड़े से लिक्विडी और परफेक्ट किस्म के ये स्नैक्स बनते हैं। और ये बना के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि आप इसे फ्रीज़ नहीं कर सकते। सेम इसी कंडीशन में आप इसे फ्रिज में डाल के फ्रीज़ कर दें और जब आपको चाहिए निकाल लो और उसे फ्राई करो और इन्जॉय करो। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेहतरीन चीज़ है और वाकई ही बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इस तरह ही हम अपने ये ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो ये देखें, हमारे ट्रायंगल बन चुके हैं। अब इसे मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा है और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है वो दरमियाना गर्म हुआ है और आंच भी हमने स्लो ही रखी है। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखनी, मीडियम से स्लो की तरफ। इससे ये होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं वो अच्छे से अंदर से भी पक जाएंगे और चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी और जो ऊपर हमने सवैयों की कोटिंग की है वो जलेगी नहीं। अगर हम ज़्यादा जल्दी बना देंगे तो हमारी सवैयाँ जो वो जल जाएंगी और अंदर से चीज़ भी मेल्ट नहीं होगी और हमारा उसमें थोड़ा सा मैदा भी है तो मैदा भी नहीं पकेगा। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से हमने इसे फ्राई करना है। और जब तक गोल्डन कलर हमारा बहुत ऐसे सुनहरा गोल्डन ना हो जाए तब तक हमने फ्राई करते रहना है। तो ये माशाल्लाह से हमारे नगेट्स जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक से और चीज़ी से रेडी होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे और एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, सेम इसी तरह के हमें चाहिए, जले हुए ना हों, कच्चे ना हों, ऐसे गोल्डन कलर के सुनहरे कलर के हमें चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और हमें मज़ेदार से स्नैक्स मिल जाए। तो एक्स्ट्रा ऑयल को मैं इस तरह निकाल देती हूँ। सेम इसी तरह ही हम जो हमारे बाकी रहते हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं और हमारे मज़ेदार सा जो टी है
वो रेडी करते हैं इसके साथ और इन्जॉय करते हैं। टी टाइम है ये। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे नगेट्स रेडी हो रहे हैं। जो बाकी रहते थे वो भी मैंने कहा कि जल्दी जल्दी हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने अभी 7 ही फ्राई किए हैं और 5 मैंने रख दिए। वो मैं कुछ दिनों बाद या लंच बॉक्स में राफ़े को फ्राई करके दूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बने हैं हमारे। ऊपर से तो ये बहुत ही क्रिस्पी से हैं और अंदर से देखें क्या टेस्ट है और क्या इनकी शेप है। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लुक है। ये देखें चीज़ी, यस बहुत ही मज़ेदार हमारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हुए हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को अपने दूसरों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।